हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक प्यारा सा सेंटेंस है कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके बट यू मैटर। लाइफ है। लाइफ में कभी आप स्ट्रेस फील करते हो, कभी हैप्पी होते हो, कभी सैड होते हो, कभी एंशियस फील करते हो, कभी ओवरवेल्म हो जाते हो। सब कुछ नॉर्मल है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं और ये हमारी जर्नी का हिस्सा है। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कल मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी और उस पोस्ट में एक बच्चे ने सुसाइड किया और उसमें उसने एक सुसाइड नोट लिखा था कि अपने पेरेंट्स के लिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसकी ज़िम्मेदारी मेरी खुद की है और मैं पिछले 1-2 सालों से आपका मनी बर्बाद कर रहा हूँ या और मैं यूज़लेस हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है और जो भी स्ट्रेस है मैं नहीं डील कर पा रहा हूँ इसके साथ। और लास्ट में आई एम सॉरी लिखा था। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपने आप को कितना कमज़ोर फ़ील करके रखा है। हम उन एक्सपेक्टेशन को जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम इस तरीके के कदम उठा देते हैं। पता है, इस सिचुएशन में अपने आप से ये कहना कि ठीक है ना, कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, अपने आप को एज़ अ ह्यूमन बीइंग एक आप ह्यूमन बीइंग हो ये स्वीकार करना कि सब चीज़ें आएँगी लाइफ़ में और ये परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम के लिए आएँगी और फिर चली जाएँगी। जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं या कहीं आप घूमने निकलो, आप हॉस्पिटल्स में जाओ, अपने आस-पास देखो, आपको लगता है कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जूझ रहा है। कोई इमोशनली जूझ रहा है, कोई मेंटली जूझ रहा है, कोई फाइनेंशियली जूझ रहा है, कोई फिज़िकली जूझ रहा है, सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन पहला स्टेप ये होता है कि अपने आप से ये कहना कि ठीक है, नहीं चल रहा है कुछ भी ठीक, पर आप मैटर करते हो। अपने आप को ये वर्थलेस समझना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने आप को जब हम इन सब चीज़ों से गुज़रते हैं ना, उस वक़्त कमज़ोर फ़ील करना स्वाभाविक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ही कमज़ोर रहोगे। चीज़ें ठीक होती हैं, वो परिस्थितियाँ आती हैं कुछ सिखाने के लिए। लाइफ़ है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आना स्वाभाविक सी बात है। अपने आप को इस प्रेशर से बाहर निकालना कि हर टाइम खुद से कहना कि ऑलवेज़ बी फाइन, ज़रूरी नहीं है, नहीं हो सकता है। हमेशा हर कोई हर टाइम पे ठीक नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होंगी, तो ये प्रेशर ही नहीं देना है। एक कहते हैं ना कि पॉज़िटिव रहो, लेकिन फ़ेक पॉज़िटिविटी भी होती है। हर टाइम आपको मुस्कुराते हुए रहना पॉसिबल नहीं होता है। फ़ेक पॉज़िटिविटी से भी दूर रहना ज़रूरी है। नहीं हो सकता है कोई इंसान हर टाइम पॉज़िटिव, पॉसिबल ही नहीं है। पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने माइंड को शांत रखना ताकि वहाँ से आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सको। पता है इसका पहला जो स्टेप है, अपने आप को स्वीकार करना, उस पर्टिकुलर फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि नहीं चल रही है चीज़ें ठीक। जहाँ आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, यकीन मानिए आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। वो किसी भी तरीके से मानसिक द्वंद्व नहीं करेगा। आप कह रहे हो हाँ, नहीं थे ठीक, दिमाग मान लेगा, आपका माइंड मान लेगा कि नहीं है ठीक। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्या? ये हीलिंग का पहला स्टेप है जहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गया कि नहीं चीज़ें चल रही हैं ठीक। फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हो। अपने लिए उतना ही काइंड होना जितना आप दूसरों के साथ पेश आते हो। उस काइंडनेस के साथ अपने आप को ट्रीट करना और जब हम गिल्ट हो गया और अशेम्ड हो गया और इस तरीके की फीलिंग से गुज़रने लगते हैं। अपने आप को ब्लेम नहीं करना होता है, बस थोड़ा-सा काइंडनेस के साथ ट्रीट करो। आप एक उस प्रेशर से बाहर निकाल पाओगे खुद को। क्योंकि ये सब फीलिंग्स जो हैं, ये वर्थलेस नहीं है। वैल्यू वैल्यू है क्योंकि ये आपकी जर्नी है, ह्यूमन बीइंग है हम सब, तो ये हमारी जर्नी का हिस्सा है। अगर जब हम खुश होते हैं तो खुश का अपोज़िट दुखी भी होता है ना, तो दुःख भी आएँगे, लेकिन
अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार करना है कि सब चलता है। अपने आप से ये सेंटेंस कहना कि नहीं चल रहा है सब कुछ ठीक। और इससे पता है क्या होता है, इससे हमने खुद को एक्सेप्ट किया तो हमें फिर हम ओपन हो जाते हैं कि हमें कोई हेल्प मिल सके। फिर वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। आप ओपन हो जाओगे और आपको सबसे बड़ी चीज़ डिवाइन पावर जो है आपको हेल्प करने लगती है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आना है। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आप खुद हो। ये हमारी जर्नी का हिस्सा है और सारी चीज़ें ये हमारी जर्नी का हिस्सा हैं और सारी चीज़ें वैलिड हैं। आपने एक्सेप्ट किया, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ना शुरू किया आपने, आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप हील होना शुरू हो जाओगे। एक तरीका है, आप अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ अफ़र्मेशन लिख दूँगी, आप पढ़ सकते हो। तो यार जब ना आप कभी ऐसा फ़ील करो तो अपने आसपास एक बार नज़र दौड़ाना। आप कहीं घूमने चले जाओ या फिर आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ या कुछ ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपको समझ आएगा कि लोगों के पास पता नहीं कितने कैसे-कैसे दुःख हैं, लोग कैसी-कैसी सिचुएशन से गुज़र रहे हो। फिर आपको अपना दुःख वहाँ पे छोटा नज़र आएगा और आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे कि मेरे साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं तो नॉर्मल है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप मैटर करते हो। उस चेहरे को कभी मत भूलिए। आप मिरर के सामने जाइए और कुछ अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हो और अपने आप से ये सेंटेंस कहिएगा कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके बट यू मैटर। तो ये छोटी-सी बात थी। कभी-कभी हम भाग रहे होते हैं खुद से ही कि नहीं मैं ठीक हूँ, उस फेक पॉज़िटिविटी के साथ कि मैं ठीक हूँ, पर अंदर से आप ठीक नहीं होते हैं। इसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना और ये मान के चलना कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना हम परमानेंट हैं, ना हमारी फीलिंग्स परमानेंट है। लेकिन उन चीज़ों के साथ हमें जीना पड़ता है। तो अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार रखिए और अफ़र्मेशन हमें एक पॉज़िटिव माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। तो आप अफ़र्मेशन का यूज़ कर सकते हो और जहाँ आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया तो फिर आपके पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमेशा ध्यान रखिए अपना और अपनों का क्योंकि आप मैटर करते हो।